बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 6 वर्क एनर्जी के तमाम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, अ कार इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट रोड, इज देयर एनी वर्क डन ऑन द कार। अगर बेटा हमारे पास गाड़ी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो उसका वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि वर्क डन इक्वल था बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ने हमें बताया था वर्क डन जो है हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। अगर हमारे पास उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, तो हम कहेंगे वर्क डन भी जीरो होगा। No work is not done on the car. According to the work energy principle, work is only done when a force causes displacement in the direction of force. Since the car is moving at constant speed in a straight line, there is no change in kinetic energy. अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी तो वर्क डन भी नहीं होगा। एंड नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, डज द वर्क डन इज राइजिंग अ बॉक्स अप इन अ बिल्डिंग डिपेंड अपॉन इट इज रेज्ड अप थ्रू विच पाथ टू हाउ मच हाइट। बच्चों, अगर हम किसी बॉक्स को बिल्डिंग की हाइट पर ऊपर की तरफ उठा रहे हैं तो बेटा सिर्फ और सिर्फ उसका जो लेंथ है वो मैटर करेगी, मतलब वो डिस्टेंस मैटर करेगा। ये हरगिज मैटर नहीं करेगा कि हम किस पाथ को फॉलो करके उसको मूव करवा रहे हैं या फिर वो कितनी स्पीड से मूव करवा रहे हैं। वर्क सिर्फ डिपेंड करता है बेटा फोर्स और डिस्टेंस पर। एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। द वर्क डन इज राइजिंग अ बॉक्स अप डिपेंड ओनली ऑन द वर्टिकल हाइट एंड द फोर्स एक्सर्ट टू लिफ्ट इट विच इक्वल द वेट ऑफ द बॉक्स, नॉट ऑन हाउ फास्ट इट इज रेस्ड और द पाथ टेकन। फार्मूला वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। हमारे पास यहाँ पर जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी वो सेम थी, कॉस जीरो के इक्वल होगा। कॉस जीरो 1 के इक्वल होता है, तो बेटा हमारे पास वर्क डन जो है हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। और इन तीनों कंडीशंस में से सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल हाइट यानी कि डी के ऊपर डिपेंड करेगा, इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। थर्ड क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, वर्क डन ऑन अ बॉडी इधर स्पीड इट अप स्लो इट डाउन एक्सप्लेन हाउ मच वर्क इज डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करवा, जस्ट उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है। तो हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी वर्क डन नहीं कर सकती, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन 90 डिग्री का बनता है और cos 90 जीरो होता है, इसलिए वर्क डन जीरो हो जाता है। नो वर्क इज डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। This is because the centripetal force acts perpendicular to the direction of motion, tangential to the orbit, and for work to be done, force must have component in the direction of displacement. Formula बेटा W is equal to एफ डी cos theta। cos theta 90 डिग्री के इक्वल होगा, तो बेटा हमारे पास वर्क डन जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, अ कार हैज काइनेटिक एनर्जी ई, बाय व्हाट फैक्टर विल इट काइनेटिक एनर्जी चेंज इफ इट्स वेलोसिटी इज डबल। बच्चों, अगर हम वेलोसिटी को डबल करेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है 1/2 mv स्क्वायर। अगर v की जगह 2 आएगा तो बेटा 2 का स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, तो बेटा 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। इफ द वेलोसिटी ऑफ कार इज डबल, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, बुलेट पेनिट्रेट इनटू द सैंड वॉल एंड इट स्टॉप्स, वेयर डज इट्स काइनेटिक एनर्जी गो। बच्चों, जब हम बुलेट को सैंड वॉल के ऊपर फायर करेंगे तो हमारे पास उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में। कुछ एनर्जी का पार्ट सैंड के पार्टिकल को सेपरेट करेगा और कुछ एनर्जी का पार्ट जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ एनर्जी का पार्ट साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब गोली सैंड के साथ टकराएगी तो हल्की सी हमें आवाज़ भी आएगी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज मैकेनिकल वर्क, डिस्प्लेसिंग सैंड and heat energy due to friction. Some energy might also be converted into sound energy upon impact. The bullet lost its kinetic energy as it slowed down and stopped by doing work against the sand. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, एन एलईडी लाइट बल्ब हैज़ एफिशिएंसी 80%, डज इट वायलेट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन हमें ये हरगिज़ नहीं कहती कि एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती। एनर्जी कंजर्वेशन हमें कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म।
अगर हमारे पास एक लाइट बल्ब की एफिशिएंसी 80% है तो इसका मतलब है वो 20% एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, लाइक हीट एनर्जी और फ्रिक्शन की वजह से कहीं पर वो एनर्जी कंज्यूम हो रही होगी। बट नो, एन 80% एफिशिएंसी एलईडी बल्ब डज नॉट वायलेट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। एनर्जी इज ऑलवेज कन्वर्टेड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। In this case, 80% of electrical energy is converted to light energy, while the remaining 20% energy is converted into heat energy. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 7 क्वेश्चन, हाउ डज यूजिंग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कंपेयर टू नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज। बच्चों जो रीन्यूएबल सोर्सेज हैं ये हमारे पास हमारी हेल्प करते हैं रिड्यूस करने के लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को। कौन कौन से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं हमारे पास? ग्रीन हाउस गैस की इमिशन कम होती है बेटा इनको यूज़ करने से, नेचुरल रिसोर्सेज बचते हैं, वाटर का यूज़ कम होता है और हमारे पास पोल्यूशन कम होती है। एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। यूजिंग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इन सेवरल वेज, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस emission. Renewable sources like solar and wind power generate little to no greenhouse gases like fossil fuels. Conservation of natural sources, reduce water usage. Renewable energy like solar and wind require less water than fossil fuel power plants, decrease pollution. Renewable energy production generally result is less environmental damage and pollution. नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, विल वी इवेंचुअली रिलाई ऑन इंटायरली ऑन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, वाई और वाई नॉट। बच्चों हमारे पास जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर होती जा रही है हम रीन्यूएबल सोर्सेज पर रिलाई कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा रिलायबल होते जा रहे हैं, अफोर्डेबल होते जा रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि हमें इतने यूज़ करना चाहिए क्योंकि हमारे पास इन्वायरमेंटल कंसर्न कुछ ऐसे हैं जो हमारे पास आने वाले वक्त में हमें डैमेज कर सकते हैं। एक दफ़ा इसको भी रीड आउट कर लेते हैं। इवेंचुअली relying on entirely on renewable energy depend on several factors: technological advancement, continued improvement on solar, wind and storage technology could make renewable energy more efficient and reliable. Economic concentration, the cost of renewable energy is falling, making it more competitive with fossil fuel. As price continue to drop, renewable energy may become more affordable. Increased awareness to climate change and environmental concern is driving the demand for clean energy solutions. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, हाउ कैन इंक्रीज द पावर ऑफ मशीन इम्पैक्ट इट्स एनर्जी कंजप्शन। बेटा हमारे पास मशीन की पावर इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बेटा जितनी ज़्यादा पावर होगी उतने ज़्यादा हमें उसे एनर्जी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और दूसरा फैक्टर होता है एफिशिएंसी। अगर हम उससे ज़्यादा पावर हासिल करना चाहते हैं तो मशीन की एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए जिससे हम उससे ज़्यादा मैक्सिमम पावर हासिल कर सकते हैं। Increasing a machine power affects its energy consumption in the following ways: more power, more energy. A higher powered machine performs more work and generally requires more energy to operate. Efficiency. If the machine is more efficient, it might consume less energy than an efficient one with lower power. A perpetual engine has efficiency equal to 1. Why will it not work? बच्चों हमारे पास कोई ऐसी मशीन एग्जिस्ट नहीं करती जिसकी एफिशिएंसी इक्वल टू 1 हो, मतलब 100% हो। अगर कोई चीज़ हम कहते हैं कि ऐसी एग्जिस्ट करती है तो बेटा ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अगेंस्ट होगा क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं नो मशीन कैन ऑपरेट विदाउट लूजिंग सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो बेटा ऐसी कोई मशीन एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये था बेटा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको क्वेश्चन तो आप व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।